अभी आपने वेट लॉस की बात की, शुरू में भी हमारी इस पे बात हो रही थी, ये क्या लाइपोसक्शन इसका सोल्यूशन है या इसके अलावा क्या ऐसा सोल्यूशन है कि डाइट भी ना करनी पड़े और आप अपना नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, हम लोग जो मैं एस्थेटिक क्लिनिक्स पे जो ऑफर होती हैं ट्रीटमेंट्स, वो होती हैं एक खास BMI के पेशेंट पे जिनका एक खास वेट होता है, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं उसको, एक खास वेट के ऊपर हम वो करते हैं और टारगेटेड फैट को खत्म करते हैं। आपकी ओवरऑल अगर आप कहते हो कि वजन हम कम करें, जैसे मार्केट में काफी सारी ड्रिप्स आई हुई हैं, दे नॉट FDA अप्रूव्ड, ठीक है, वो आपके फैट को जल्दी बर्न करती हैं, बट वो FDA अप्रूव नहीं है, उनके साइड इफेक्ट्स, उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी अभी नहीं हुई। तो ओवरऑल हम वेट रिड्यूस नहीं करते। वट एवर यू डू, अगर आप ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, जैसे लाइपोलिटिक इंजेक्शंस हैं जो हम लगाते हैं, टारगेटेड पॉकेट है जो ठीक नहीं हो रहा, आपके एक्सरसाइज से नहीं जा रहा, आपके डाइट से नहीं जा रहा, तो आप फिर हम उस एरिया में या मशीन्स यूज़ करते हैं या फिर हम कोई इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ फॉर टारगेटेड फैट। लेकिन उसके साथ डाइट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका 80% वेट लॉस आपके डाइट से होगा, 20% आपके वॉकिंग एंड एक्सरसाइज से होगा, और जो टारगेटेड स्टबन पॉकेट्स रह जाते हैं, दैट इज वेयर वी कम इन। तो मेरे पास जब बहुत ज्यादा वेट वाले लोग आते हैं, जैसे 200 kg 100 kg वाले, आई रिफ्यूज टू डू देयर ट्रीटमेंट्स बिकॉज इट्स जस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद देम। मैं उनको कहती हूँ आपका ये वेट इस पे पहुंचे, उसके बाद फिर देखेंगे। आप हर किसी के लिए ये वेट लॉस ट्रीटमेंट सूटेबल नहीं है। सन ब्लॉक की एस्थेटिक वाले डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्या सन ब्लॉक सिर्फ गर्मियों में यूज होता है जब धूप आपको डायरेक्ट पड़ रही हो, या सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल करना होता है? धूप तो आपको सर्दियों में भी पड़ रही होती है। इसके ऊपर ना बहुत सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस हैं, बिकॉज देयर टू काइंड ऑफ सन ब्लॉक्स, एक केमिकल होता है और एक फिजिकल सन ब्लॉक होता है। फिजिकल सन ब्लॉक जो है उसको जनरली एक वो बैरियर सा बना देता है आपके फेस पे, लेकिन उसकी कास्ट एक वाइट सी आती है, तो पीपल डोंट लाइक इट वेरी मच। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेटर्स की वाइट वाइट, बिल्कुल बिल्कुल। और एक केमिकल्स सनस्क्रीन्स होती हैं जो आपकी स्किन के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करके स्किन में रच बस जाती हैं। तो अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेस आ रही हैं वो कह रही हैं कि सनस्क्रीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, फिजिकल सन ब्लॉक से बेटर है, लेकिन इनकी जो एक बहुत बड़ा इशू है दैट इज़ द वाइट कास्ट दैट दे गिव यू। सनस्क्रीन बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग चूल्हे के आगे जाके कहते हैं जी हम चूल्हे के आगे सन ब्लॉक क्यों लगा रहे हो, वहां पे यूवी रेज तो आपकी धूप से आ रही है ना, ठीक है, तो वो खामखा में सन ब्लॉक नहीं लगाए। लेकिन यस, जब आप बाहर निकल रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका सन एक्सपोजर होगा, तो 15-20 मिनट पहले बाहर निकलने से आप वो लगाएं, एक पतली सी एक खास अमाउंट में, पी साइज्ड अमाउंट आप लगाएं। और उसके बाद भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सन ब्लॉक सारे यूवी रेज को ब्लॉक नहीं करता। आपने सन प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस भी पहननी है, यू कैन टेक एन अम्ब्रेला ऑल्सो विद इट, तो कॉम्बिनेशन में होता है। सन ब्लॉक कंप्लीटली अकेला वो कुछ नहीं कर सकता, अकेला करता है, लेकिन उसके साथ अगर हम बाकी चीजें सन प्रोटेक्शन की यूज करेंगे तो इट वुड वर्क बेटर। आपके पास जो ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, सबसे ज्यादा किस ट्रीटमेंट के लिए आते हैं? यानी सबसे कॉमन क्या चीज है खवातीन में भी और मर्दों में भी? एक्ने, ठीक है, एक्ने के खड्डे जैसे दाने निकलते हैं, फिर उनके मार्क्स, या हेयर लॉस, या फिर छाया, ये 3 चीजें। अच्छा, हेयर लॉस खवातीन में भी होता है? बहुत ज्यादा जी। तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? क्या खवातीन का भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है? खवातीन का हेयर ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन खवातीन में जेनेटिक भी होता है, जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है वैसे फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है। मेल्स का एक खास वो होता है, फीमेल्स का जरा डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है, उसकी हेयर लॉस का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके अलावा हार्मोनल इश्यूज खवातीन में होते हैं, उसकी वजह से होता है सडन वेट लॉस, सडन वेट गेन, डिलीवरीज के बाद जनरली आफ्टर, वो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ कहती थी कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है 4थे माह में, तो माँ के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। दैट इज बेसिकली बिकॉज दिस अ फिनोमेना कॉल्ड टीलोजेन एफ्लूवियम, जो आपके जब आपकी बॉडी को ट्रॉमा मिलता है, क्योंकि डिलीवरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी पूरी बॉडी जो है उससे इफेक्ट होती है। तो आपके उस टाइम पे एक धचका सा लगता है आपके बालों को, और वो 4 महीने के बाद गिरने शुरू होता है फिर, ठीक है। सो दैट्स मेडिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन।
दिस इज कॉल्ड टीलोजेन एफ्लूवियम। अब कुछ लोग कीमोथेरेपी लेते हैं, इसको कहते हैं एनोजेन एफ्लूवियम, जो कि ग्रोथ ड्यूरिंग ग्रोथ साइकिल, बालों की डिफरेंट साइकिल्स होती हैं ना, तो उसमें अफेक्ट करता है, एनोजेन फेज को अफेक्ट करता है, वो कीमोथेरेपी में होती है। सो देयर डिफरेंट रीजंस फॉर इट। आपकी आयरन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत होती है हमारे फीमेल्स में, फेरेटिन लेवल्स कम होते हैं। इन सब वजूहात से आपके बाल गिरते हैं। तो जब हम पेशेंट को देखते हैं तो हमें एक तो पैटर्न देखना होता है कि किस तरह का पैटर्न है फीमेल का, बॉल्डनेस का क्या पैटर्न है, पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, कोई सर्जरी हुई है, कोई इलनेस हुई है प्रोलॉन्ग, कोई हार्मोनल इशू उनको है, उससे भी बाल गिरते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और आपको उसको एक पेशेंट को हर पेशेंट का एक ही वो नहीं होता ना, ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, उनकी हिस्ट्री के मुताबिक फिर ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट किस तरह का होता है? मेडिकेशन होती है या कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट होता है? मेडिकेशन भी होती है और एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी होते हैं। अब आप उसको अगर एस्थेटिक कहें तो वो और चीज़ है, लेकिन ये मेडिकली प्रूवन और FDA अप्रूव ट्रीटमेंट्स हैं जो करते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट हैव कम अप, कुछ FDA अप्रूव्ड हैं, कुछ नहीं हैं। अभी जैसे एक्सोसोम्स हैं, देयर ऑन द मार्केट, इनकी बड़ी हाइप चली हुई है। देयर PRP है, PRF है, प्लेटलेट रिच फाइब्रिन जिसको कहते हैं। उसके अलावा सिल्फामेक्स एक ट्रीटमेंट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, कुछ लोग थ्रेड्स करते हैं, एंड अल्टीमेटली जब कुछ काम नहीं करता तो हेयर ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं। अभी हम बात हो रही थी प्रेगनेंसी के हवाले से भी, तो उसमें जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, क्या उसके लिए भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? और वो उसका ट्रीटमेंट किस तरह का होता है? खवातीन घर पे बैठ के भी कुछ कर सकती है, उसके लिए मेडिकेशन को क्रीम भी ऐसी होती है या उसका कोई ट्रीटमेंट ही होता है? उसमें जनरली हम यही कहते हैं कि आप मॉइस्चराइज ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स बनते इसलिए क्योंकि आपकी स्किन जब आप या तो प्रेगनेंसी के बाद या एकदम से अगर आप बहुत ज्यादा वजन गेन करते हो तो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है, तो आपके कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। अगर स्ट्रेच मार्क्स नए हैं और वो हल्के से रेडिश से हैं तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर पुराने हैं तो उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता जितने फ्रेश स्ट्रेच मार्क्स का होता है। तो उसमें हम जनरली उनको बताते हैं कि आप मॉइस्चराइज ज़्यादा करें, मालिश वगैरह, थोड़ा बहुत जो मसाज वगैरह होता है वो करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जो काम करता है दैट इज़ ट्रीटमेंट्स लाइक माइक्रोनीडलिंग या रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स। उससे 100% तो नहीं जाते लेकिन बहुत बेहतर हो जाता है मार्क्स।